आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के जो है वह उससे जुड़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, अपरा के बारे में। जो प्लेसेंटा बनता है वह क्या होता है, क्योंकि निषेचन के पश्चात कुछ समय भ्रूण मादा के गर्भ में ही रहता है और मादा के गर्भ में ही पोषण प्राप्त करता है, और जिस नलिका के माध्यम से ये पोषण प्राप्त करता है उस नलिका को हम क्या नाम देते हैं, यानी कि उसको हम क्या नाम देते हैं, अपरा। और कार्य क्या है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों इसके बारे में। अपरा, प्लेसेंटा। देखो, प्लेसेंटा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ मात्रक गर्भाशय रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी कि आपके जो विकसित भ्रूण है यह रुधिर से क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। वह संरचना आपके क्या कहलाती है, अपरा। तो अपरा के माध्यम से ही विकसित भ्रूण, अपरा के माध्यम से विकसित भ्रूण क्या प्राप्त करता है, मादा के गर्भाशय में रुधिर से भोजन या पोषण प्राप्त करता है। यह संरचना आपकी क्या कहलाती है, अपरा कहलाती है। अपरा का जो विकास होता है, जो भ्रूणीय है, वह कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। जो अपरा का विकास जो होगा वो किससे होगा, एक तो कोरियन से, तथा गर्भाशय की जो आवरण भित्ति है उससे किसका विकास होता है, अपरा का विकास होता है। भ्रूणीय कोरियन जो होता है उससे भ्रूणीय कोरियन से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है। तो कोरियन से किससे होता है, एक तो रसांकुर का और आपके रुधिर वाहिनियों का क्या होता है, इससे विकास होता है, जिससे एक अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण होता है। और यह अंग गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर भ्रूण के गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। यानी कि आपने देखा सबसे पहले कोरियन, जो भ्रूणीय कोरियन है, उससे रसांकुर और रुधिर वाहिनियों का निर्माण हुआ। ये अत्यधिक संवहनीय अंग का एक निर्माण करती है। कौन कौन, एक तो रुधिर वाहिनियाँ और आपके ये रसांकुर। तो रसांकुर और रुधिर वाहिनियाँ दोनों आपस में मिलकर एक संवहनीय अंग का निर्माण करती है। यह जो अंग बना यह भ्रूण से गर्भाशय और भ्रूण के रसांकुर से, है ना, गर्भाशय और भ्रूण के रसांकुर से आपस में जुड़ जाता है। गर्भाशय की तो किसकी दीवारों से, और भ्रूण के जो है उसके रसांकुर से आपस में जुड़ जाता है। और ये जो जुड़ने के बाद जो लिंक बनता है, एक पुल का कार्य करता है, जॉइंट जो बनता है, उसे ही क्या नाम देते हैं आप, अपरा कहते हैं। क्योंकि गर्भाशय की दीवारों से ही उसे पोषण प्राप्त करना है और भ्रूणीय रसांकुर में वह भोजन को पहुंचाना है, ताकि भोजन जो पोषण है, तत्व है, वह भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो ये यही कह रहा है कि दो संरचनाएं अपरा का जो विकास होता है, एक तो कोरियन से और एक गर्भाशय की भित्ति से होता है। भ्रूणीय जो कोरियन है वह क्या करते हैं, रसांकुर और वह रक्त वाहिनियों से मिलकर जुड़कर एक संवहनीय अंग बनाते हैं, और यह अंग भ्रूण के रसांकुर और गर्भाशय भित्ति को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, और यही संरचना आपके अपरा कहलाती है। अपरा के जो विली है, रसांकुर है जिससे वो जुड़ा हुआ है, गर्भाशय की दीवारी में धसे हुए होते हैं। जो ये होते हैं अपरा के जो रसांकुर है, ये गर्भाशय की दीवारों में क्या होते हैं, अंदर की ओर धसे होते हैं। और अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। यानी कि जो निषेचन होता है उसका जो तीसरा सप्ताह होता है, तब तक आप देख सकते हो कि इसका निर्माण हो जाता है, अपरा का निर्माण हो जाता है। तो अपरा में मात्र रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियाँ अलग अलग होती है। मात्र का रुधिर और भ्रूण का जो रुधिर वाहिनियाँ है अपरा के अंदर दोनों अलग अलग पाई जाती है। और ये भी याद रखना, ये रुधिर वाहिनियाँ कभी आपस में नहीं मिलती है। देखो, जिससे दोनों का रुधिर आपस में नहीं मिलता है। अपरा बनने के कुछ समय पश्चात अपरा तथा भ्रूण के बीच एक रज्जु समान संरचना बन जाती है, जिसे नाभिनाल या नाभि रज्जु कहते हैं। अपरा बनने के पश्चात कुछ समय पश्चात गर्भाशय और भ्रूण के बीच में एक संरचना बन जाती है, जिसे नाभि रज्जु और क्या नाम देते हैं, या तो फिर आप नाभिनाल का नाम देते हैं। यह रज्जु समान संरचना होती है। तो आपको ये देखा कि सबसे पहले अपरा क्या है, तो माता और भ्रूण के मध्य पोषक पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वह किसकी सहायता से होता है, अपरा। अपरा में एक तो कोरियन और एक गर्भाशय भित्ति दोनों आवश्यक भाग होते हैं। भ्रूणीय कोरियन जो होता है अपरा के विकास के समय रुधिर वाहिनियाँ और जो आपके है
गर्भाशय रुधिर वाहिनियाँ और रसांकुर ये आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर एक संवहन तंत्र अंग का निर्माण करते हैं। यह संवहन अंग भ्रूणीय रसांकुर को मादा के गर्भाशय भित्ति से जोड़ने का कार्य करता है। और ये जो रसांकुर है गर्भाशय भित्ति के अंदर कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिससे इसको अच्छे से पोषण प्राप्त हो जाता है। तो अपरा के भी दो भाग हो गए। ये तो अभी अपन ने अपरा पढ़ा कि कार्य क्या है कि पोषण प्राप्त करना, भ्रूण को पोषक तत्व उपलब्ध कराना। अब अपरा के भी दो भाग हैं। एक होता है गर्भ भाग, ये फोइटल प्लेसेंटा, यह भ्रूण के कोरियोन रसांकुर से बना होता है। भ्रूण के जो कोरियोन रसांकुर है उनसे बना होता है कौन सा भाग, गर्भ अपरा। दूसरा अपरा होता है मात्रक अपरा। यह भाग गर्भाशय की भित्ति, क्योंकि दो ही भाग है, या तो कोरियोन या गर्भाशय की भित्ति, तो गर्भाशय कोरियोन से जो बना वह तो गर्भ अपरा, और जो गर्भाशय की भित्ति से बना वह कौन सा अपरा कहलाता है, मात्रक अपरा कहलाता है। तो अपरा के भी दो भाग होते हैं, एक होता है गर्भ अपरा और एक होता है आपके कोरियोन यानी कि मात्रक अपरा। यह निम्न प्रकार के होते हैं। भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर किसी में पीतक पाया जाएगा, किसी में कम पाया जाएगा। तो भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर अपरा भी कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पीतक कोश अपरा, इसमें अपरा पीतक कोश से बना होता है। जैसे कंगारुओं में इसमें अपरा किससे बना होता है, पीतक कोश से, इसमें पीतक भरा रहता है। जैसे कोरियो एंटेलेट, कोरियो एलेंटोइक अपरा है ना, कोरियो एलेंटोइक अपरा जो होता है इसमें अपरा कोरियोन तथा एलेंटोइस झिल्लियों से बना होता है, जैसे कि मानव में देखा आपने। तो ये आपने देखा कि मनुष्य में किससे, एक तो एलेंटोइस और आपके कोरियोन से मिलकर बना होता है। तीसरा होता है जरायु अपरा, इसमें अपरा कोरियोन झिल्ली से बना होता है। तो कोरियोन झिल्ली से बने तो वह कौन सा है, जरायु अपरा। कोरियोन झिल्ली और आपके इससे एलेंटोइस से बने तो वह कौन सा है, कोरियो एलेंटोइक अपरा। और आपके पीतक कोश से बने तो वह कौन सा अपरा कहलाता है, पीतक कोश अपरा। पीतक कोश अपरा कहाँ देखने को मिलता है, कंगारुओं में। कोरियो एलेंटोइक अपरा कहाँ देखने को मिलता है, मनुष्य में। और आपके जरायु अपरा कहाँ देखने को मिलता है, यूरेथियन प्राणियों में देखने को मिलता है। तो ये हमने किसके बारे में बात की, आपके अपरा के बारे में, जो क्वेश्चन में दे रखा था कि अपरा क्या है। तो अपरा के बारे में आपने समझा कि एक माध्यम का कार्य करता है जो भ्रूण और गर्भाशय, मादा के गर्भाशय के मध्य कार्यरत होता है। अब देखते हैं इसके कार्य क्या है। देखो, अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हो गई, पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा, CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा मादा के रुधिर में चले जाते हैं, अतः अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। यानी कि CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन भी चाहे मादा के माध्यम से हो, लेकिन होता है किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। तो ये उत्सर्जन क्रिया में भी क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है, अपरा चयनात्मक अवरोधक की बातें कार्य करता है। ये माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देता है, यानी कि चयन कर रहा है, हानिकारक पदार्थों को नहीं। केवल और केवल कौन से पदार्थों को प्रवेश करने दे रहा है, लाभदायक पदार्थों को रुधिर में प्रवेश करने देता है, किंतु हानिकारक पदार्थों को प्रवेश करने से रोकता है। और फोर्थ कार्य क्या है, अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन गर्भावस्था को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, और इससे शिशु के जन्म होने में क्या होती है, सहायता मिलती है। तो मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक बच्चे को ये क्वेश्चन इजी वे में समझने में आ गया होगा कि अपरा एक प्रकार की योजक कड़ी है और यह मादा और किसके बीच में, भ्रूण के मध्य योजक कड़ी का कार्य करती है।